अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको देने जा रहे हैं अंडे और आलू के पकोड़े, जो कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे रमज़ानों में बनते हैं और कभी मौसम बहुत अच्छा हो, बारिश हो तो हम लोग बनाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं खा के, और बहुत टेस्टी बनते हैं। अच्छा, मैं अब आपको बताती चलूँ कि इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। सबसे पहले तो हमने आलू ले लेने हैं और इस तरह से इनको स्लाइसेस में काट लेना है और थोड़ा वॉश करके पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो देना है। 2 कप हमने बेसन ले लेना है। ये आप देख रहे हैं सूखा धनिया, साबुत धनिया, जिसको मैंने हल्का सा दरदरा सा कूट लिया है। बहुत बारीक नहीं करना, पाउडर नहीं बनाना, इसको बस हल्का सा कूट लेना है। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 2 चुटकी अजवाइन, नमक एज़ पर योर टेस्ट, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। अब और ये 1 कप पानी जाएगा, जो कि हम इसको बैटर बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ये आप अंडे देख रहे हैं, कुछ स्लाइस में है और एक साबुत है। आप चाहें तो स्लाइस में भी बना सकते हैं और आप चाहें तो पूरा फुल एग के साथ भी बना सकते हैं। ये है थोड़ा सा चाट मसाला, जो कि हम लास्ट में स्प्रिंकल करेंगे अपने पकोड़ों के ऊपर फॉर टेस्ट। ये आप ऑयल देख रहे हैं, ऑयल हमने इतना लेना है कि ये हमारे पकोड़े डीप फ्राई हो जाएं। अब हम इसकी मिक्सिंग की तरफ चलते हैं। आपने ये करना है कि ये तमाम मसाले इसमें ऐड कर देने हैं और पानी से इसको अच्छा सा बैटर बना लेना है। वो मैं आपको बैटर बना के दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बैटर तैयार कर लिया है इसका। ये इतना थिक होना चाहिए और इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसमें अपना नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, कम ज़्यादा हो तो आप ऐड कर सकते हैं। इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें हमने तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो ऐड कर दिए। लाल मिर्च, हल्दी, अजवाइन, नमक, सूखा धनिया, पिसी लाल मिर्च, सारी चीज़ें हमने ऐड करके इसका बैटर बना लिया है। अब हम चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। अब आप देख सकते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ जा रहे हैं और कुकिंग के लिए हमने एक पैन ले लिया है और उसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हमने इतना डाला है कि हमारे पकोड़े डीप फ्राई हो सकें। अच्छा, अब हम इसकी कुकिंग में सबसे पहले हम बैटर में आलू को इस तरीके से डिप करेंगे। डिप करके इसको इस तरह से हम एक एक करके डालते जाएंगे। जब ये हल्के गोल्डन शक्ल में आ जाएंगे, एक साइड को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाना है, दूसरी साइड को 2 से 3 मिनट पकाना है। जब दोनों साइड गोल्डन कलर में आ जाएंगी तो हम इसको निकाल लेंगे। आप ये देख सकते हैं मेरे पकोड़े बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना ऑयल प्री हीट किया हुआ था। अच्छा, आप ये देख सकते हैं ये मैंने पकोड़े इसमें सारे कढ़ाई में अपनी ऐड कर दिए हैं। जब हमारे ये पकोड़े इस तरह से इस शक्ल में आ जाएं तो हम इसका साइड चेंज कर देंगे और साइड चेंज करके हम इसको इतना पकाएंगे कि ये गोल्डन कलर में आ जाए। जब हल्के गोल्डन ब्राउन कलर में आने लग जाएं तो आप इसको निकाल लें किसी टिश्यू पे या किसी कागज़ पे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ना आ सके आपके खाने में। जब इस शक्ल में आ जाएंगे हमारे पकोड़े तो हम इसको डिश आउट कर देंगे। आप ये देख सकते हैं हमारे पकोड़े रेडी हो गए। अब हम इसमें इस तरह से थोड़ा सा चाट मसाला